जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंदन की नाशे बेग। नमो नमो जय श्री वृंदावन ऋषि वर्षत गण घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का श्रेष्ठ चरित्र वर्णन करेंगे। पंडित बाबा की एक विशेषता यह थी कि उनकी अपने संप्रदाय के प्रति जितनी निष्ठा थी, उतना ही अन्य संप्रदायों के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था। उन्हें चारों संप्रदाय के उपासना मूलक साधन ग्रंथों और साधना रहस्यों का पूरा ज्ञान था। सभी संप्रदायों के साधु, महात्मा और पंडित उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखते थे। सभी उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। श्री निम्बार्क संप्रदाय के पंडित अमोलक राम शास्त्री और श्री हंसदास जी, रामानुज संप्रदाय के सुप्रसिद्ध श्री सुदर्शनाचार्य जी, सर शास्त्री, श्री दुलारी प्रसाद शास्त्री, श्री गणपति शास्त्री, रामानंद संप्रदाय के बाबा शंकर शरण दास जी, पुष्टि मार्ग के मथुरा निवासी सुप्रसिद्ध पाठक एवं वक्ता श्री पुरुषोत्तम भट्ट जी महाराज, श्री नित्यानंद वंश के प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी जैसे पंडित और महात्मा तथा राजर्षि बनमाली राय जैसे प्रमुख भक्त सदा उनके मुख से भजन रहस्य और शास्त्र सिद्धांत सुनने को उत्सुक रहते थे। पंडित बाबा ने दीक्षा किसी को नहीं दी, पर उनके शिष्य बहुत थे। जो लोग उनका सत्संग करते थे, उनसे उपदेश ग्रहण करते थे, उनसे शास्त्र या भजन की बात पूछते, वे चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिससे दीक्षित हों, उन्हें अपना गुरु मानते थे। जैसे श्री गौरांग दास बाबा जी, श्री पियाशरण दास बाबा जी, श्री कृपा चंद्र दास जी, श्री विष्णुदास जी, श्री केशव दास जी, श्री ललित मोहन गोस्वामी जी आदि आदि। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो उनके सिवाय और किसी को गुरु रूप में जानते ही न थे। जैसे ठाकुर कुशल सिंह जी गीजगढ़ और ठाकुर हरि सिंह जी निमोड़िया। श्री कुशल सिंह जी गीजगढ़ जयपुर स्टेट के जागीरदार और जयपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वे बड़े निर्भीक, धर्मात्मा और विद्वान थे। उस समय के राजपूतों में उनका ऊंचा स्थान था। वे बाबा रामदास के अनन्य भक्ति थे, जिन्हें मारवाड़ में श्री द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है। उन्हें ऐसे महात्मा की खोज थी जो भगवत प्राप्ति के ठीक पथ पर उन्हें आरूढ़ करा सके। उन्होंने पंडित बाबा के दर्शन कर उनसे पथ प्रदर्शन करने की प्रार्थना की। पंडित बाबा का नियम था, जब कोई जिज्ञासु भजन पथ का निर्देश करने की प्रार्थना लेकर उनके पास जाता, तो वे उससे पूछते वह किस संप्रदाय का व्यक्ति है, कौन से भगवत स्वरूप में उसकी निष्ठा है, यदि वह दीक्षित है तो उसके गुरु कौन हैं, जिससे वे उसके अनुरूप ही भजन उपदेश कर उसके भाव की पुष्टि कर सकें। कुशल सिंह से भी उन्होंने यही प्रश्न किए। उन्होंने कहा, बाबा मैं न कहीं दीक्षित हूँ, न मेरा कोई संप्रदाय है।
रामदेव जी में मेरी निष्ठा है। तब बाबा ने उन्हें अकेले रामदेव जी का भजन न करके द्वारकाधीश के साथ रामदेव जी का भजन करने का उपदेश किया। कहा, एक हाथ का चित्र बनवा लो जिसमें सिंहासन पर द्वारकाधीश विराजमान हों और सिंहासन के नीचे एक और रामदेव जी हों, उनकी सेवा किया करो। उन्होंने पूछा, मंत्र कौन सा जपें? तो उन्होंने कह दिया, 16 नाम 32 अक्षरों वाला महामंत्र। साथ ही उन्होंने आदेश दिया, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, श्रीमद् भागवत और भक्तमाल का नित्य पाठ किया करो। कुशल सिंह जी इसी रीत से भजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार जब वे वृंदावन आए तब उन्होंने लीला चिंतन के विषय में पूछा। बाबा ने उन्हें नित्यधाम द्वारकापुरी में द्वारकाधीश की लीला का चिंतन करने को कहा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने उन्हें राधा रमन जी के गोस्वामी श्री बनवारी लाल जी के पास भेज दिया। बनवारी लाल जी ने बाबा की इच्छानुसार उन्हें उपदेश करना तो प्रारंभ कर दिया, पर वे दूसरे दिन बाबा के पास गए। बोले, बाबा आपने ये क्या किया? कुशल सिंह जी को नित्य गौर और राधा कृष्ण की गौरी उपासना की जगह द्वारकाधीश की उपासना बता दी। बाबा ने कहा, देखिए, उनका परिवार परंपरा से राजकीय सेवा में नियुक्त रहा है। उनके पिता जयपुर दरबार में मंत्री थे। वे स्वयं जयपुर राज्य के उच्च अधिकारी हैं। ऐश्वर्य के वातावरण में उनका सारा जीवन व्यतीत हुआ है। उनके जातिगत संस्कार भी उसी प्रकार के हैं। द्वारकाधीश की ऐश्वर्यमयी उपासना में उनकी स्वाभाविक रुचि है। उनके द्वारा ही उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति संभव है। कुछ दिन बाद कुशल सिंह जी ने जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से इस्तीफा दे दिया। संसार त्याग कर साधु वेश ग्रहण करने का निश्चय किया। बाबा के पास आकर अभिप्राय प्रकट किया। बाबा ने निषेध करते हुए कहा, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या घर में भजन नहीं होता? समय खराब आ रहा है। हमारी तो गाड़ी खिंच गई, पर अब साधु वह सभी काम करेंगे जो गृहस्थी करते हैं। धन जुटाएंगे, मकान बनाएंगे, कपड़े सिलाएंगे और आराम से रहना चाहेंगे। इसलिए घर पर रहकर भजन करना ही ठीक है। कुशल सिंह जी ने भेष लेने का विचार त्याग दिया, पर वे घर पर रहकर ही भजन करने लगे। महीने 2 महीने में एक बार वृंदावन आते और 1-2 दिन पंडित बाबा का सत्संग करके चले जाते। हरि सिंह जी कुशल सिंह जी के संबंधी थे। वे भी जयपुर स्टेट के निमोड़िया ठिकाने के जागीरदार थे। कुशल सिंह जी के संग से उनमें भी पंडित बाबा के अनुगत्य में भजन करने की इच्छा जागी। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक कुशल सिंह जी की सी थी। इसलिए उन्हें भी बाबा ने उसी प्रकार का भजन करने का उपदेश किया। हरि सिंह की नवविवाहिता पत्नी बहुत बीमार थी। सब प्रकार की अच्छी से अच्छी चिकित्सा किए जाने पर भी उनकी दुर्बलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही। अच्छे होने की आशा जाती रही। वे उन्हें बाबा के पास ले गए। बोले, बाबा, मुझे जोशियों ने दूसरे विवाह का योग बताया है। इनके भी ग्रह बहुत खराब हैं। इनके अंतिम समय में इन्हें जैसा उचित समझें उपदेश कर दें। बाबा ने कहा, ग्रह तो उन्हीं के पीछे पड़ते हैं जो भगवान से विमुख हैं। जो उन्मुख होते हैं उनकी वे सेवा करते हैं। इनसे कहो श्रीमद् भागवत का पाठ किया करें। पाठ करने की इनमें शक्ति ही कहाँ। हरि सिंह ने
दुख प्रकट करते हुए कहा, तू सुनाया कर। बाबा ने आज्ञा दी। हरि सिंह ने पाठ सुनाना आरंभ किया। तभी से उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ समय में ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। बाबा से जब कोई दीक्षा के लिए आग्रह करता तो वे किसी और व्यक्ति से दीक्षा दिलवा देते। ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी के कई संबंधियों को उन्होंने वृंदावन के श्री छुट्टन लाल जी भट्ट से दीक्षित करवाया। ग्वालियर के राजा माधव राव के बड़े भाई श्री बलवंत राव को गोपीनाथ बाग के श्री केशव देव से दीक्षा दिलवाई और बहुत से लोगों को पूंछरी के बाबा माधव दास जी से। कई लोगों ने चालाकी से बाबा के मुख से मंत्र सुनकर उन्हें दीक्षा गुरु रूप में वरण करना चाहा, परंतु वे सफल न हुए। एक सन्यासी ने किसी मंत्र का उल्टा उच्चारण कहा, बाबा यह मंत्र ठीक है। उसने सोचा बाबा सीधा करके बोल देंगे तो उसका काम बन जाएगा, पर बाबा ने कहा मंत्र उल्टा क्यों बोलते हो, और चुप रहे। श्री विष्णुदास बाबा ने पूछा, बाबा द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? बाबा ने कहा अष्टाक्षर मंत्र में से अमुक अमुक संख्या के अक्षर निकाल दो, जो शेष रहता है वही द्वादशाक्षर मंत्र है। श्याम कुटी में रहते समय एक बार मनोरंजक घटना घटी। गोवर्धन थाने के निकट ठाकुर कृष्णचंद्र जी की कोठी थी। वे बाबा के प्रति श्रद्धा रखते थे, उनका सत्संग किया करते। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने परिवार की एक और महिला के साथ उनके दर्शन करने श्याम कुटी गई। वहाँ उन्हें प्यास लगी। देखा बाबा की कुटिया में पानी का केवल एक पात्र है, सो भी रज का, न जाने कब का पुराना करुआ। यदि वे बाबा से कहें तो उसी का पानी पीना होगा। वे प्यासी ही घर लौट गईं। स्वामी से जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा बाबा के रस के करुए के प्रति घृणा दृष्टि कर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमसे अपराध हो गया। पत्नी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपराध के प्रायश्चित की बात पूछी तो श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, करुए से क्षमा मांगकर उसका जल पीने से तुम्हारे अपराध का शमन हो सकता है। वे बाबा की कुटिया पर दूसरे दिन फिर गईं। दूसरे दिन भी उसी महिला को साथ ले गईं। करुए की तरफ देखकर मन ही मन उससे क्षमा मांगी। फिर बोली, बाबा प्यास लगी है। बाबा ने किसी सेवक को पानी पिलाने को कहा। वह जब करुए से पानी पिलाने लगा तो वे उसके चमचमाते हुए चिन्मय स्वरूप के दर्शन कर आश्चर्यचकित रह गई। तत्काल उन्होंने अपने आप को मन ही मन बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, बाबा कछु भजन बताओ। बाबा ने कहा, भजन बताऊं? कछु बताओ। बोले, तू कौन संप्रदाय की है? कि वल्लभ संप्रदाय की। तेरे संप्रदाय में सबन को एक ही मंत्र दिया जाए, सो कौन सो है? ठाकुरान के साथ की महिला को इंगित कर दिया। उसने कहा, श्री कृष्ण शरणम मम। जाई मंत्र को जपो कर बाबा ने कहा। ठाकुरान घर गए तो ठाकुर साहब को सारा वृत्तांत सुनाया। बोली, अब बताइए, बाबा ने भी वही मंत्र बता दिया जिसमें आपका नाम है, उसे कैसे जपूं? ठाकुर साहब बोले, बाबा से ही पूछने जाकर। फिर बाबा के पास गई। बोली, बाबा तुमने मंत्र बतायो है, पामे तो चंपू के चाचा को नाम है, बा को जप मैं कैसे कर सकूं? चंपू उसकी लड़की का नाम था। बाबा ने कहा, नहीं कर सके तो कृष्ण की जगह चंपू के चाचा कह लियो कर। चुप हो बाबा। चंपू के चाचा शरणम मम।
तो मैं खूब जप लूँगी, भोली ठकुराइन ने प्रसन्न होकर कहा। ठाकुर साहब को इसका पता लगा तो उन्होंने श्री गौरांग दास बाबा जी और श्री पियासरण दास बाबा जी आदि से इस नए मंत्र की चर्चा की। सब मिलकर खूब हंसे, पर किसी ने ठकुराइन से कुछ न कहा। उन्होंने सोचा कि सिद्ध बाबा का दिया मंत्र है, ठकुराइन श्रद्धापूर्वक इसका जप कर रही है, वे बीच में अड़ंगा डालने वाले कौन? पंडित बाबा का वैराग्य अद्वितीय था। ब्रजवासियों के घर से मतकुली में प्राप्त रोटी के टूक उनका एकमात्र संबल थे। वे नित्य संध्या समय गोविंद जी के दर्शन करते, उसके पश्चात मतकुली को चले जाते, किसी के निमंत्रण पर कहीं नहीं जाते। एक दिन मार्ग में एक ब्रजवासी मिला जिसके यहाँ वे प्रायः मतकुली को जाया करते। उसने कहा, बाबा मतकुली को आइयो। बाबा ने कहा, आऊँगा। वे उसके यहाँ गए, पर उस दिन नहीं, क्योंकि उसने निमंत्रण देकर बुलाया था। जब कोई विशेष रूप से निमंत्रण देता तो मतकुली भी विशेष ही देता, पर बाबा तो रोटी का टूक ही लेते, पूरी रोटी भी नहीं। यदि कोई पूरी रोटी मतकुली में देता तो उसके यहाँ मतकुली को जाना बंद कर देते। बाबा की कुटिया में लंगोटी, बहरबास, रच का करुआ और कुछ ग्रंथों के अतिरिक्त और कोई वस्तु न दिखती। यदि भूले भटके कोई वस्तु आ जाती तो उसे बाबा का कोप खा जाता। एक बार प्रियाशरण बाबा ने एक रच का डबुआ पानी भरकर कुटिया में रख दिया। बाबा मतकुली से लौट आए। बाबा मतकुली से लौट कर आए तो जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, उसे कुटिया के बाहर ले जाकर पटक दिया। क्रोध में भरकर प्रियाशरण बाबा से बोले, क्यों रे, डबुआ काहे को लाया? बाबा, गर्मी पड़ रही है, आप बार बार जल मांगो हो, जा मारे जल भर के रख दियो। जा मारे कि तो को बार बार कुआं पर जानो पड़े है, जा मारे, रहने दे, अब तो ते जल नहीं मांगूंगा। मूर्ख, जाने नहीं, डबुआ बालकन को जल पीवे के ताई निमंत्रण दे के भजन में विघ्न करेगो। एक बार बाबा को किसी बीमारी के कारण मकरध्वज लेने की आवश्यकता पड़ी। उनके सेवक बाबा श्याम सुंदर दास जी मकरध्वज घोट कर दिया करते। बाबा को यदि मालूम पड़ जाता उनके स्वास्थ्य के लिए एक वैष्णव को इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब वे मकरध्वज लेना स्वीकार न करते। इसलिए वे खरल और लोड़े छिपा कर रखते। घोटने का काम भी तब करते जब बाबा सोच को गए होते। किसी प्रकार लोड़ी टूट गई। उन्होंने ठाकुर कुशल सिंह जी से एक छोटी लोड़ी ले आने को कहा। दूसरे दिन बाबा ने देखा कि ठाकुर कुशल सिंह जी श्याम सुंदर दास को कागज़ में लिपटी हुई कोई चीज़ दे रहे हैं। उनके चले जाने पर उन्होंने श्याम सुंदर दास से पूछा, कुशल सिंह कहाँ दे गए हो? कुछ नहीं बाबा, मकरध्वज घोटने के लिए और छोटी सी लोड़ी। छोटी सी लोड़ी कहते हुए बाबा का मुंह गुस्से से तमतमा गया। वे उठ खड़े हुए, करवा उठाया, मतुरी का झोला कंधे पर डाला और कुटिया छोड़कर चले जाने का उद्यम करते हुए बोले, तू लोड़ी को लेकर रह, मैं चला। श्याम सुंदर ने बाबा के चरण पकड़ लिए, रोकर बोले, बाबा मुझसे अपराध हुआ, क्षमा करें, मैं मर जाऊंगा, तो जा लोड़ी अभी देकर आ। श्याम सुंदर दास उसी समय कुशल सिंह जी को लोड़ी लौटा आए। तब उनका गुस्सा शांत हुआ। बीमारी की अवस्था में बाबा को 60 फुट लेने को कहा गया। 60 फुट बीमारों के लिए बहुत हल्का पथ्य है जो बंगाल में मिलता है। मुंगेर के राजा
रघुनंदन सिंह बाबा के पास आया करते। किसी ने उनसे कहा, बाबा को 60 फुट बताया है पर उसे लेना नहीं चाहते, आप मंगवा दें तो शायद ले लें। राजा साहब बड़े वैष्णव सेवी महापुरुष थे। सेवा के ऐसे अवसरों की खोज में स्वयं रहते थे। उन्होंने एक पूरा टिन 60 फुट का मंगवाकर बाबा के पास भेज दिया। कृपा सिंधु बाबा ने उसे कुटिया के पास बाहर चबूतरे पर रखवा दिया। बाबा की आज्ञा के बिना तो वे उसे भीतर ला नहीं सकते। बाबा से उसके विषय में कहा तो कृपा सिंधु बाबा पर क्रोध करते हुए बोले, तूने उसे रखाई क्यों, उसी समय वापस क्यों नहीं कर दिया। कृपा सिंधु बाबा ने उसी समय उसे वापस भिजवा दिया। राजा साहब ने फिर लौटा दिया। विनयपूर्वक पंडित बाबा से उसे ग्रहण करने को कहला भेजा। एक बार फिर उस पीपे ने बाबा की कुटिया के बाहर उसी पत्थर के चबूतरे को सुसज्जित किया। न जाने कब तक वह पड़ा पड़ा बाबा की कृपा की प्रतीक्षा करता रहा, पर बाबा ने उस पर दृष्टि भी नहीं डाली। ब्रजवासी को छोड़ अन्य किसी के द्वारा लाई हुई वस्तु बाबा ठाकुर सेवा के लिए भी कभी अंगीकार न करते। एक बार एक सिंधी भक्त ने ठाकुर सेवा के लिए चंदन की लकड़ी लाकर सामने रखी। बाबा ने कहा, यह तो हमारे पास है, इसे किसी और को दे देना। जब उसने आग्रह किया तो बोले, भाई तुम समझते नहीं, यह हमारी परपाठी नहीं है। एकादशी के दिन बाबा उनके आश्रम में जो भी रहते सब निर्जल व्रत करते। द्वादशी के दिन किसी ब्रजवासी के यहाँ से प्रसाद आ जाता, वही सब लोग ग्रहण करते। एक बार द्वादशी के दिन अपराह्न 3 बजे तक प्रसाद कहीं से नहीं आया। उसी समय 4 आदमी आए। बिहारी जी के भोग की एक पीपा रबड़ी और बहुत सी पूरी कचौड़ी लेकर आए। कृपा सिंधु बाबा से बोले, ये हरगुलाल जी ने भेजा है, भूख के मारे मुरझाए जा रहे बाबा लोगों में जैसे जान आ गई। कृपा सिंधु बाबा ने कुटिया के भीतर बाबा से कहा, हरगुलाल सेठ ने पूरी रबड़ी आदि बहुत सा सामान भेजा है। बाबा ने कहा, लौटा दो। प्रसाद लौटा दिया। सेठ हरगुलाल जी को मारमुख कष्ट हुआ। वे स्वयं आए बाबा के पास, बोले, बाबा बिहारी जी का प्रसाद क्यों लौटा दिया। बाबा ने कहा, बिहारी जी का प्रसाद कहाँ, तुम्हारे आदमियों ने तो कहा हरगुलाल जी ने भेजा है। हरगुलाल जी ब्रजवासी तो थे नहीं, उनके नाम से आई हुई सामग्री वे कैसे लेते। बाबा हर किसी मंदिर के ठाकुर का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। विशेष रूप से उन मंदिरों का प्रसाद नहीं लेते जहाँ किसी राजा या विषयी आदमी के द्रव्य से सेवा होती। ठाकुर कुशल सिंह जी एक बार जयपुर से गोविंद जी का प्रसाद उनकी प्रसादी माला लाए। माला बाबा ने प्रेम से धारण कर ली व प्रसाद का एक कण लेकर बाकी वैष्णवों में बांट दिया। कुशल सिंह जी ने कहा, अब कुशल सिंह जी से बाबा बोले, फिर कभी मत लाना, गोविंद जी का प्रसाद गोविंद जी ही हजम कर सकते हैं। एक बार राजर्षि बनमाली राय ने अपने ठाकुर श्री विनोद लाल का प्रसाद भेजा, उसकी भी एक कणका लेकर बाकी वितरण कर दिया। रात्रि में ठाकुर विनोद लाल जी ने स्वप्न में कहा, तूने हमारा प्रसाद क्यों नहीं लिया, यह जायदाद तो मेरी है। ठाकुर विनोद लाल जी के नाम कुछ संपत्ति लिखी हुई थी, उसी की आय से उनका भोग लगा करता था। दूसरे दिन बाबा ग्वाल पोखरा से पैदल ही वृंदावन में विनोद लाल जी के मंदिर की ओर चल दिए और भरपेट विनोद लाल जी का प्रसाद ग्रहण कर धन्य हुए। इसके बाद फिर कभी उन्होंने विनोद लाल जी को शिकायत करने का अवसर नहीं दिया।
राधा कुंड के महंत श्री नरहर दास जी के पास कहीं बाहर से परवल आए। उन्होंने कुछ बाबा के पास भेज दिए। बाबा ने कृपा सिंधु से कहा, नरहरि से कहला दो परवल फरवल न भेजा करें। पास में बैठे एक ब्रजवासी ने कहा, परवल तो अच्छी चीज़ है बाबा, बड़ो गुण करे। बाबा बोले, अरे बाहर की चीज़ जो है, बाहर की चीज़ से कहा होए बाबा, तू भजन करे है, भजन करे तो मालूम पड़े कहा होए। एक बार राजा बलवंत सिंह आए, अपनी माँ के 6 लाख रुपए के आभूषण लेकर पंडित बाबा को देने लगे। पंडित बाबा ने समझाया, उस धन से उनका और वैष्णवों का अनिष्ट होगा। वे समझ गए और आभूषण वापस ले गए। उसी पैसे से उन्होंने वृंदावन में ग्वालियर मंदिर का निर्माण कराया। कानपुर के एक सेठ की पत्नी आई 1 लाख रुपया लेकर और बोली, बाबा इसे ग्रहण कर ठाकुर मंदिर के निर्माण आदि में लगाने की कृपा करें। बाबा ने कहा, यह काम मुझसे नहीं होगा और उसे उड़िया बाबा के पास जाने की सलाह दी। वह भी मान गई और धन से उड़िया बाबा के यहाँ मंदिर बन गया। एक और राजा साहब आए, राशि ठाट बाट में असरफियों की थैली लेकर बाबा को दंडवत कर थैली उनके सामने रखी और जमकर बैठ गए। बाबा के समझाने पर भी नहीं माने। बाबा ने क्रोध में चीख चीख कर गाली देते हुए उनसे वहाँ से चले जाने को कहा। इसका भी उन पर कुछ असर नहीं हुआ। तब लाचार होकर उन्होंने कहा, तू नहीं जानता है तो ले, मैं अपना माथा कूटता हूँ। जैसे ही उन्होंने माथा कूटने का उपक्रम किया, वे थैली लेकर चले गए। एक ब्रजवासी पंडित से उनका स्नेह था। उन्होंने उनसे सारी बात कही। बोले, मैं तो बाबा को महात्मा समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से उनके पास गया था। वे मुझे देखते ही बरस पड़े, न जाने कितनी गालियाँ सुनाई और अपमान किया। अच्छे महात्मा रहे। पंडित ने कहा, दोष बाबा का नहीं, आपका है। आपने पहले ही अपराध किया है, अब उनके प्रति दोषारोपण कर एक और अपराध कर रहे हैं। यदि उनके प्रति आपके ऐसे विचार बने रहे तो आपका अमंगल होगा। आप मेरे साथ बाबा के पास चलें और मैं जैसे कहूँ वैसे करें तो आप देख लेंगे वे कैसे महात्मा हैं। उनके प्रति अपराधजनक भावना से मुक्त हो जाएंगे। राजा साहब सहमत हो गए। दूसरे दिन पंडित जी के कहने से राजा उनके साथ साधारण भेष में, कंठी तिलक, माला झोली के साथ दोनों दंडवत कर बैठ गए। बाबा ने पंडित जी को आसन दिया, उनका कुशलक्षेम पूछा। थोड़ी देर और बातें करने के बाद पंडित जी ने कहा, मैंने सुना कल एक राजा ने आपको बहुत दुख दिया, उसका कितना अमंगल होगा। बाबा ने कहा, नहीं, अमंगल नहीं, वे बड़े अच्छे थे। राजा होकर मेरी गालियाँ सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। मैंने तो उनका मंगल करने के लिए ही गालियाँ दी थी। यदि वे उस धन को छोड़ जाते तो उससे वैष्णवों की वृत्ति दूषित होती। चोर डाकू आकर उन्हें पीड़ित करते, उसका दोष राजा को लगता और उनका अमंगल होता। परंतु उन्होंने तो मेरी बात मान ली, फिर अमंगल कैसा। सुनते ही राजा के हृदय का मल धुल गया। वे बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, बाबा वह मूर्ख राजा मैं ही हूँ, मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मुझे क्षमा करें। दैन्य में पंडित बाबा तृणादपि शुचिनेनो की सजी मूर्ति थे। वे दूसरों को यथोचित सम्मान देते, पर उनका कोई सम्मान करता तो उसका विरोध करते। कथा कीर्तन में कहीं जाते तो जहाँ जगह देखते वहीं बैठ जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती जो उन्हें ले जाकर आगे बिठा दे। यदि कोई
कभी उनकी अवहेलना करता तो उसका बुरा नहीं मानते। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का चरित्र विस्तार से है, अतः आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। और पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।